ना सरकार मेरी से, ना रोब मेरा से, ना घना सा नाम मेरा से, मने तो एक छोटी सी बात का बेरा से, मैं हरियाणा का, हरियाणा मेरा से। तो प्यारे विद्यार्थियों, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। तो जीके बाई एक के माध्यम से आनंद शर्मा यही कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हमारे राज्य हरियाणा के बारे में, हरियाणा की मुख्य नदियां और बांध के बारे में। यदि देखा जाए तो भारत और हरियाणा नदियों से भरे पड़े हैं। भारत नदियों का देश है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी नदियां हुआ करते थे, बहुत सारी पूजनीय नदियां हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर की यदि हम बात करें तो कुछ नदियां सिमट कर रह चुकी हैं, कुछ विलुप्त हो चुकी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ नदियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि मुख्य 9 नदियों के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि और भी बहुत सारी नदियां थी, जैसे कि आपगा नदी, दृष्टद्वती नदी, लेकिन मुख्य वो नदियां हैं कि जिनके बारे में अक्सर ग्रुप सी और डी के एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। क्योंकि जितने भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों की हम बात करते हैं तो मुख्य नदियों के बारे में पूछा ही जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी कि जो हरियाणा है, हरियाणा मुख्य 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। एक तरफ आप देख सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जो यहाँ पर जो नदियों का विस्तार है वो घग्गर नदी है, और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना नदी है। तो पहले हम बात करें घग्गर नदी के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर रोल नंबर अलॉट किए गए हैं वही नदियों को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पर है घग्गर नदी, तो यहाँ पर मैंने नंबर 1 पर लिखा हुआ है। तो आप इससे क्या समझोगे कि हम घग्गर नदी के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम उद्गम की बात करें, ओरिजिनेशन की बात करें कि घग्गर नदी कहाँ से निकलती है और क्या इसका विस्तार रहेगा, तो घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास डगसाई नामक स्थान से निकलती है। इसको डागसई भी कहा जाता है, इसको डगसाई भी कहा जाता है। तो देखिए, शिमला के पास डगसाई नामक नदी से मतलब घग्गर नदी निकलती है। जैसे ये निकलती है और जैसे ये हरियाणा में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले इसका सामना होगा पंचकूला से। तो पंचकूला में जैसे ही कालका आता है तो कालका से हरियाणा के अंदर एंट्री कर जाती है। ध्यान रहे, निकलेगी डागसई शिमला के पास से, और हरियाणा में जब एंट्री करेगी तो कालका के माध्यम से सबसे पहले कालका में एंट्री करेगी, कालका से फिर ये पंचकूला में एंट्री करेगी, पंचकूला में एंट्री करने के बाद फिर ये अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, अंबाला के बाद फिर ये कैथल, कैथल से होती हुई थोड़ा सा इसका पार्ट पंजाब में चला जाएगा, पंजाब के बाद फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद फिर सिरसा, और सिरसा के बाद फिर ये राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर विलुप्त हो जाएगी। तो ये हमारी घग्गर नदी थी। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो 467 किलोमीटर की इसकी लंबाई रहती है, और यहाँ पर मुख्य रूप से 2 बांध घग्गर नदी के ऊपर बने हुए हैं। सबसे पहला जो हम बांध की बात करेंगे वो है कौशल्या बांध, कि जो पंचकूला के पिंजौर में बना हुआ है, कि जो 2008 से लेकर 2012 के बीच में बनकर तैयार हो चुका था। दूसरा जो बड़ा बांध है वो है ओटुवीर बांध, कि जो सिरसा के रानिया में बना हुआ है। रानिया की लोकेशन इस साइड में है। ओटुवीर बांध, और ओटुवीर बांध की वजह से इसको हकड़ा नदी भी कहा जाता है, हकड़ा या फिर हकरा नदी। तो इसलिए घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या हो गया, हकरा नदी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। जो यमुना नदी भारत हरियाणा की मुख्य नदी है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर के पास में है बंदरपूंछ इलाका, तो वहाँ से गढ़वाल हिमालय होते हुए सीधी हरियाणा के अंदर एंट्री करती है। जब ये हरियाणा में एंट्री करेगी तो ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद फिर दिल्ली होते हुए सीधे फरीदाबाद के रास्ते से, हसनपुर के रास्ते से फिर ये यूपी के अंदर एंट्री कर जाएगी। हम कुल लंबाई के बारे में बात करें तो यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। हालांकि यमुना नदी यूपी के अंदर इलाहाबाद इलाके में गंगा नदी के साथ मर्ज हो जाती है, परंतु हरियाणा के अंदर इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। अब हम यमुना नदी के ऊपर बने हुए मुख्य बांध के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हथिनी कुंड बांध। इसको हथिनी कुंड बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, ये ताजेवाला में है। दूसरे हम बांध की बात करेंगे कि जो अपने दक्षिण हरियाणा में है, यह फरीदाबाद के अंदर है, जिसका नाम है आनंदपुर बांध। ये दिल्ली, बड़खल, सूरजपुर मार्ग के ऊपर स्थित है।
नंबर 3 पर हम बांध के बारे में बात करें तो यह है अपना किसाऊ बांध कि जो यमुना नदी की सहायक नदी टोंस नदी के ऊपर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है ये? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर। यदि हम इसके अंदर पानी की क्षमता की बात करें, यानी कि इसके अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है, तो हमारा उत्तर रहेगा 1.04 MAF, यानी कि मिलियन एकड़ फीट। उसके बाद हम बिजली की क्षमता की बात करें कि जो किसाऊ बांध है कितनी बिजली उत्पादित करता है, तो यहाँ पर आंसर होगा 660 मेगावाट। दूसरा जो बड़ा बांध है ये है रेणुका बांध कि जो यमुना नदी की सहायक नदी गिरी नदी के ऊपर बना हुआ है। सहायक नदी कौन सी होती है कि जब एक मेन नदी के अंदर दूसरी नदी का पानी आकर समाहित हो जाता है तो उसको हम कहेंगे सहायक नदी। तो कौन सी सहायक नदी के ऊपर बना हुआ है? गिरी। रेणुका बांध कहां पर बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। इसकी पानी की क्षमता की बात करें तो 0.404 MAF इसके पानी की स्टोरेज होगी। बिजली की क्षमता होगी 40 मेगावाट। सो स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी कहां से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है और जगह कौन सी रहेगी? सिरमौर, यानी कि हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों के सिरमौर इलाके से सरस्वती नदी निकलती है और निकलने के बाद फिर ये अंबाला के अंदर एंट्री करेगी और बाद में फिर ये दूसरी नदियों में समाहित हो जाएगी। हालांकि सरस्वती नदी के बारे में माना जाता है कि सरस्वती नदी की धाराएं बहुत सारी जगह पर अंकुरित हो चुकी हैं। जैसे कि यदि हम पेहोवा की बात करें जिसको पृथुदक के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भी सरस्वती नदी है। कैथल के अंदर भी सरस्वती नदी है। कलायत के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी सरस्वती नदी के प्रमाण पाए गए हैं। और बहुत सारे तथ्य ये भी कहते हैं कि सरस्वती नदी अपने भारत के पूर्व की तरफ जाती हुई उत्तराखंड के अंदर से आगे फिर ये विलुप्त हो जाती है। तो सरस्वती नदी अपने आप में बहुत सारी रहस्य समेट कर बैठी हुई है। लेकिन हम हरियाणा के यदि करंट की बात करें तो सरस्वती नदी अंबाला से ही मतलब प्रमाणित मानी गई है। नंबर 4 पर है अपने नाहन। नंबर 4 पर यहाँ पर मारकंडा नदी। अब मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन इलाके से निकलती है और यहाँ से चलती हुई मारकंडा नदी अंबाला में एंट्री करती है। अंबाला के बाद फिर कुरुक्षेत्र के अंदर जाकर फिर ये हमारे टांगरी नदी के अंदर आकर मिल जाती है। नंबर 5 पर हम बात करें तो टांगरी नदी। टांगरी नदी पंचकुला के मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद जब ये हरियाणा में एंट्री करेगी तो पंचकुला के रास्ते होती हुई सीधी अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र और फिर कैथल के अंदर आकर घग्गर नदी के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट इज साहिबी नदी। अब हम बात करेंगे हमारे दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदियों के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 6 पर है साहिबी नदी। साहिबी नदी राजस्थान के सीकर जिले के जीतगढ़ और मनोहर इलाके से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद फिर अपने दक्षिण में रेवाड़ी के अंदर ये एंट्री कर जाते हैं। रेवाड़ी के बाद फिर गुरुग्राम और उसके बाद फिर नजफगढ़ के नाले के अंदर आकर खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे नंबर 7 पर जो नदी है ये है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी दक्षिण हरियाणा के मेवात की पहाड़ियों से निकलती है और आगे फिर गुरुग्राम में जाकर ये साहिबी नदी के अंदर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है 8 नंबर पर जो नदी है ये है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी राजस्थान के जयपुर से निकलती है। तांबे की खान में अरावली की पहाड़ियों के पास से निकलती, अरावली की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से ये नदी निकलने के बाद फिर रेवाड़ी में एंट्री कर जाते हैं, फिर झज्जर में और फिर महेंद्रगढ़ के अंदर आकर ये नदी खत्म हो जाती है। 9 नंबर पर जो हमारी नदी है हरियाणा की 9 नंबर पर जो नदी है इसका नाम है दोहन नदी। दोहन नदी प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के अरावली क्षेत्र से मंधोली नामक गांव से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद फिर रेवाड़ी के अंदर एंट्री कर जाती है और साहिबी नदी के अंदर आकर ये मर्ज हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी हमारी कुछ मुख्य नदियाँ कि जो हरियाणा की मेन नदियों के अंदर काउंट होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस अब तक हम HSSC के अंदर देखने को हमें पाया कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। कुछ एक बांध यहाँ पर है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध माने गए थे। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।